Hello, students. Hello, and welcome everyone here in the long run, glimpses of India, which is the a lesson of first flight, the lesson number 7 of first flight. So here we are going to begin uh, the third part of it, which is you know uh, tea from Assam. So students, let us start it now. In this part, we are going to study about. Actually, we are going to study about the tea gardens. We are going to overlook the tea gardens of India, especially in the Assam and West Bengal side, upper Assam. So students, here we would study the tea gardens and the culture that is spread over there in the tea gardens of India. We would study right here. Okay, students. So this is actually, here we are going through two characters like Pranjal and Rajveer. Both studied in Delhi University, and JNU. From there, the Pranjal, who lives in Assam, where his father is a tea gardens manager, so in Upper Assam. So he invited his friend for the summer vacations to visit the tea gardens. Therefore, both of them, took a train to Assam, to West Bengal and Assam, to see to see or at a glance at the टी गार्डन्स देयर. ओके, एक टी गार्डन स्पेशली जो होता है उसको देखने के लिए वो राजवीर को इनवाइट करता है प्रांजल, और दोनों लोग उसके फादर के टी गार्डन को देखने के लिए, उसका मैनेजमेंट वो देखते हैं. दोनों लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और आसाम और वेस्ट बंगाल की जर्नी के लिए आते हैं. तो स्पेशली जो टी कल्चर्स होता है वहाँ का, उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगा कि चाय के बागान कैसे होते हैं और किस तरह से वहाँ पे चाय के बागानों में चाय की पूरी प्रोसेसिंग जो होती है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की ट्रेन की जर्नी, ये हर एक चीज़ को आप यहाँ इस पार्ट में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम. स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम से. ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स. सो प्रांजल इज़ अ यंग youngster from Assam, is Rajveer's classmate at a school in Delhi, जो कि दिल्ली एक स्कूल में दोनों क्लासमेट हैं. प्रांजल्स फादर इज़ अ मैनेजर ऑफ टी गार्डन. एक टी गार्डन जो अपर आसाम में पड़ता है, वहाँ पे एक टी गार्डन के मैनेजर हैं. एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम. और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है कि वो उसके घर पे चले घूमने के लिए समर वेकेशंस में. ऑलराइट. सो चाय garam chai. Okay, a vendor called out in a high pitched voice. Okay, so when they were in train toward Assam, they heard about garam chai. Okay, a tea vendor who is serving tea by walking here and there through the windows of the train. Okay, in a high pitched voice he was calling out garam chai, like this. Okay, he came up to their window and asked, chai sahab. Okay, the vendor reached to their window. वो वेंडर जो है उनकी ट्रेन में उनकी खिड़की के पास आता है और चाय पूछता है, चाय साहब, क्वेश्चन करता है कि चाय चाहिए. गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप चाय दीजिए. दे शिफ्ट द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड. दोनों ने जो है गर्म जो है भाप उठते हुए गर्म लिक्विड को, मतलब चाय को, दोनों लोग शिप करते हैं, पीते हैं. शिप मतलब शिपिंग. लिक्विड चाय को पीने को शिप कहते हैं, क्योंकि वो हम फूंक के उसको पीते हैं ना, तो शिपिंग कहते हैं उसको. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. कि कंपार्टमेंट में लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे उस समय. डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. क्या तुम जानते हो कि हर रोज़ 80 करोड़ कप्स जो हैं चाय हर रोज़ पूरे दुनिया भर में पी ली जाती है या पी जाती हैं. राजवीर ने कहा. वे एक्सक्लेम्ड प्रांजल ने कहा कि टी इज़ रियली वेरी पॉपुलर. बिल्कुल, चाय जो है बहुत ही पॉपुलर है ना, इसलिए उसने आंसर दिया प्रांजल ने.
द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन जो है अब वो स्टेशन से आगे बढ़ी। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजोल ने अपनी नाक को मतलब अपना ध्यान फिर से उसने गड़ा लिया अपनी डिटेक्टिव बुक को दोबारा पढ़ने में। राजवीर टू वाज, राजवीर भी ना वाज एन आर्डेंट फ़ैन ऑफ डिटेक्टिव बुक्स, वो भी बहुत पसंदीदा एक प्रशंसक था। आर्डेंट फ़ैन मतलब पसंदीदा प्रशंसक था डिटेक्टिव बुक्स का, उसने भी उसकी तरफ देखना, उस बुक की तरफ देखना शुरू कर दिया। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन उसी क्षण इतनी सुंदर सीनरीज, आउटलुक्स, लैंडस्केप बाहर दिखाई दे रहे थे कि वो अपने आप को वो एक कीनर मतलब एक बहुत उत्सुक होने के नाते वो बाहर की सीनरीज़ को भी देखे जा रहा था। ओके, इट वॉज़ ग्रीन एवरीवेयर, हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इसके पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। ओके, देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, उसके बाद वो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड भी दिखाई पड़ी, धान की वो खेत दिखाई पड़े। गिव वे टू टी बुशेस, जो कि चाय की झाड़ियों को जगह देते थे, ठीक है, तो वो भी दिखाई पड़े, क्योंकि राइस प्रोडक्शन भी आसाम वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ 3 बार राइस प्रोडक्शन होता है एक साल भर में। सो इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू, एक बहुत ही शानदार नज़ारा था। ओके, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, ठीक है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड मतलब कि खूब घने जंगल जो है, हिल्स थे मतलब लदे हुए थे, उसके बदले बगल में कुछ वुडेड हिल्स थे, बहुत जंगली जो है पहाड़ियाँ। अ सी ऑफ टी, समुद्र सा दिखाई दे रहा था चाय का जो है झाड़ियों का। स्ट्रेच्ड एज फार एज, जितनी दूर तक आंखें जा सकती थीं उतनी दूर तक चाय के बागान ही दिख रहे थे। सो ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, जो कि चाय की जो प्लांट्स थी उसको कहीं ना कहीं बौना कर रहे थे, उसको छोटा कर रहे थे। वह टॉल स्टर्डी शेड ट्री ना, बड़े बड़े जो है पतले लंबे छायादार वृक्ष थे। एंड अमिट्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और उनके बीच में जो है ऑर्डर में लगाई गई झाड़ियाँ थी। बुशली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, जो कि झाड़ियों में एक डॉल की तरह फिगर जो दिख रहा था उनके बीच में। ओके, सो इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग ना, दूरी पर एक मतलब भद्दी सी बिल्डिंग दिखाई पड़ी। विथ स्मोक बिलोइंग, जिसमें से स्मोक मतलब कि धुआं उड़ रहा था, बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, बड़ी बड़ी चिमनियों से जिसमें से धुआं बाहर की ओर निकल रहा था। हे और टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर ने बहुत उत्सुकता से चिल्लाते हुए कहा है, वो देखो चाय का बागान। प्रांजोल हु हैड बीन बॉर्न एंड बॉट अप ऑन प्लांटेशन, प्रांजोल जो कि पैदा ही हुआ था और यहीं पे बढ़ा था, पला बढ़ा था जो है प्लांटेशंस में ही। डिडेंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर की तरह ही मतलब एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, वो राजवीर की तरह एक्साइट नहीं हुआ इस सबको देख करके। ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड, उसने कहा ओ ये चाय का मतलब एक चाय का देश है अब तो, ठीक है, मतलब ये तो पूरा चाय का देश है। ही सेड, उसने कहा हाँ ये तो चाय का देश ही है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, आसाम में चाय का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, सबसे ज़्यादा घनी चाय के बागान यहीं पे पाए जाते हैं दुनिया भर में। ओके, उसने आंसर दिया राजवीर ने, सॉरी प्रांजोल ने। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम, तुम इतने बाग देखोगे, चाय के बगीचे देखोगे कि जीवन भर अपने नहीं भूल पाओगे, तुम्हारे जीवन भर याद रहेगा तुमको वो, ठीक है, उसने ऐसे कहा। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर ने कहा आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सकता है चाय के बारे में उतना मैं पढ़ रहा हूँ इस समय। नो वन रियली नोज़ हु डिस्कवर टी, कोई भी नहीं जानता वास्तव में कि किसने चाय की खोज की। बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन ऐसी बहुत सी महान कहानियाँ हैं चाय को लेकर के। व्हाट लीजेंड्स, कैसी कहानियाँ, ठीक है, उसने पूछा कि किस तरह की कहानियों की बात कर रहे हो ना। तो इस तरह से उसकी ओर से आंसर आता है कि बहुत से ऐसे गार्डन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
सो एक और लास्ट वीडियो नेक्स्ट डे इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। उम्मीद ये होगी कि अगले दिन जो है इसको फिनिश करेंगे। जो लीजेंड्स के बारे में एक कहानी है चाय की, उसको हम आगे नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स हैं। ओके, जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इसको फाइनलाइज करेंगे और आप उसके बाकी 2 जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के, उसके क्वेश्चन आंसर्स करके आप प्लीज़ जो हैं उसको आप ऐप पर शेयर कर दें होमवर्क सेक्शन में जा कर के, जिससे कि और अपना कंफर्मेशन आप होमवर्क सेंड करने के बाद आप हमें ज़रूर शेयर कर दें कि हाँ सर हमने होमवर्क सेंड कर दिया है ग्रुप पे। ओके, तो इससे मैं उसको जा कर के पर्टिकुलरली चेक कर लूँगा कि कौन से होमवर्क हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। और इसके साथ साथ आप मुझे जो है अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन।